नमस्कार दोस्तों, जीएस अर्थ में आप सभी का स्वागत है। आज 1000 बहुविकल्पी प्रश्न का भाग 3 बताएंगे। आइए शुरू करते हैं। सुमेलित है ईईजी मस्तिष्क, ईसीजी हृदय, ईएमजी मांसपेशी, हाइग्रोमीटर आर्द्रता। उपरोक्त सभी सुमेलित हैं। कथन: हीरा कार्बन का अपर रूप है, संगमरमर कैल्शियम, रेत सिलिकॉन, मणिक कोष्ठक में रूबी एल्युमिनियम। ये सभी सुमेलित हैं। इसका ऑप्शन डी सही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा सही उत्तर दें। रतौंधी विटामिन ए, रिकेट्स विटामिन डी, स्कर्बी विटामिन सी, बेरी विटामिन बी। इसका ऑप्शन ए सही है। सभी सुमेलित हैं। किस स्तर से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक माना जाता है? 80 डेसिबल। कथन: बारूद के मुख्य अवयव पोटास, गंधक तथा कार्बन है। नंबर 2, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती है। पायरोमीटर का प्रयोग उच्च तापमान नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। कमरे में लगा वातानुकूलक अर्थात एसी आर्द्रता और तापमान नियंत्रित करता है। एक सांड के बीज को कृत्रिम गर्भाधान के लिए तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है। ये सभी सही हैं उपरोक्त। इसका ऑप्शन डी सही है। कथन: पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। त्रिविमीय चित्र लेने के लिए होलोग्राफी का प्रयोग होता है। इटाई रोग कैडमियम की विषाक्तता से होता है। मानव शरीर में सबसे मजबूत पेशियां जबड़े में होती हैं। उपरोक्त सभी सही हैं। इसका ऑप्शन भी डी सही है। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? ये लाइकोपीन है। कथन: पेंसिल में एचबी का समान अर्थ है हार्ड ब्लैक होता है। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। पीलिया रुधिर में बाइलोरुबिन के स्तर को बढ़ा देता है। मानव की आंख किसी वस्तु की प्रतिबिंब रेटिना पर बनती है। ये सभी सही है। सुमेलित करें। एनीमोमीटर वायुदाब या वायुवेग, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, कैरोमीटर सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए, लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग होता है। इसका ऑप्शन सी सही है। एक वस्तु 2 समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है। इससे कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत बनेंगे, अनंत प्रतिबिंब। इसका ऑप्शन डी सही है। सोनार में कौन तरंगे प्रयोग होती हैं? परासरप तरंगे। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। कथन: वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में नाइट्रोजन गैस प्रयुक्त होता है। एलपीजी के मुख्य अवयव एथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन है। डीपीटी का टीका डिप्थीरिया, कुकर खांसी, टिटनेस से सुरक्षा हेतु दिया जाता है। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग अर्थराइटिस यूरिक अम्ल के जमाव से होता है। गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में ऑक्सीजन तथा हीलियम गैस का प्रयोग होता है। ये सभी कथन सही हैं। इसका भी ऑप्शन डी सही है। मानव शरीर के भीतर भाग में रोगों की पहचान किस यंत्र से किया जाता है? तो एंडोस्कोप से। टिटनस, कॉलरा, टाइफाइड
प्लेग, लेप्रोसी और निमोनिया बीमारी होता है जीवाणु से। पोलियो, फ्लू, चेचक, पीलिया, एड्स और मम्प्स बीमारी होता है विषाणु से। मैड काऊ, स्कॉर्पीज, लफिंग एवं कुर बीमारी होता है प्रियान से। काला जार बीमारी होता है लेशमेनिया से। एथलीट्स फुट होता है कवक शैवाल से। सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित करें था सही उत्तर का चयन दे, उत्तर दे। टीबी फेफड़ा, पीलिया यकृत, टाइफाइड आंत, रतौंधी आंख। टीबी फेफड़ा, पीलिया यकृत, टाइफाइड आंत, रतौंधी आंख, ये इससे प्रभावित होता है। ये सभी सम्मिलित हैं, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। मायोपिया दूर किया जा सकता है अवतल लेंस से। एंजाइमा किससे संबंधित है? ये दिल का दौरा से संबंधित है। कथन: सिल्वर फिश, स्टार फिश, क्रे फिश, कटल फिश, जेली फिश वास्तविक मीन अर्थात वास्तविक मछली नहीं है। सी हॉर्स एक मछली है, जबकि सी काऊ एक स्तनधारी जीव है। ये दोनों सही हैं। पश्मीना ऊन प्राप्त होता है बकरी से। सुमेलित है वाय परागण, एनिमोफिलस, चमगादड़ से परागण, चिरोप्टोफिलस, पक्षी परागण, अर्थिनोफिलस, कीट परागण, एंटोमोफिलस, ये सभी सुमेलित हैं। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। एक बेंत में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस कौन है? ये मुर्रा है। मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन होता है? ये सेरेब्रम होता है। मानव में कौन सा अंग भूख प्यास का अनुभव कराता है? यह हाइपोथैलेमस कराता है। कौन सा अंग खेलने कूदने नाचने अर्थात शरीर को संतुलन बनाता है? सेरेबरम है। मानव शरीर में लगातार पित्त रस का स्रवण कौन करता है? ये लीवर करता है। रेड राट का रोग गन्ने में किससे होता है? कवक, फंगस से। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया? हुगो डेविज ने दिया। कथन: सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हाइड्रोकार्बन मिश्रित गैस है। इसमें 80 से 90% मात्रा मीथेन गैस होती है। हवा से हल्की होती है। कथन इसका सभी सही है। पर्ल एश कहते हैं पोटेशियम कार्बोनेट को। स्लीप एपनिया संबंधित है सोने में खर्राटा लेने से। पीक फ्लोरीमीटर जांच होती है। पीक फ्लोरीमीटर जांच होती है फेफड़ों की। भारत के राज्यों के क्षेत्रफल के आधार पर सही अवरोही क्रम है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन है? सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सबसे छोटा गोवा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 121.05 करोड़। महान विभाजक वर्ष माना जाता है 1921 को, या जाना जाता है 1921 को। भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में किसके समय हुआ था? ये मेयो के समय हुआ था। जनगणना 2011 के अनुसार 10 की प्रतिशत वृद्धि दर है 17.7%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 17.5% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4% है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों का जनसंख्या के आधार पर सही अवरोही क्रम है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य का है? सिक्किम का। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक एवं सबसे कम जनसंख्या 10 की वृद्धि प्रतिशत में वृद्धि है मेघालय और नागालैंड।
जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? इसका ऑप्शन बी सही है, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम है: बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? बिहार 1106 और अरुणाचल प्रदेश 17। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात है 943 प्रति 1000। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के राज्यों में लिंगानुपात का सही अवरोही क्रम है: केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे अधिक और सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का है? केरल 1084 और हरियाणा 879। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक और सबसे कम है? पुडुचेरी और दमन दीव। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? 73% है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर है 80.9% और 64.6%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम है: केरल, मिजोरम, गोवा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का सबसे कम साक्षरता दर है? बिहार 61.8%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में राज्यों का नगरीय परिषद का सही अवरोही क्रम है: गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल। गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल। सर्वाधिक तथा सबसे कम नगरीय परिषद किस राज्य का है? गोवा और हिमाचल प्रदेश। निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? ये नरकसे से अर्थशास्त्री हैं, उनसे संबंधित है, उन्होंने दिया था। सूची को सुमेलित करें। साक्षर भारत 2009 में शुरू किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में शुरू किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू हुआ था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988, मिड डे मील 1995। ये सभी सुमेलित हैं, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ट्राइसेम कार्यक्रम ग्रामीण विकास के लिए एक योजना है। इसकी शुरुआत कब की गई? 1979 ईस्वी में। संगम योजना संबंधित है विकलांग से। आम आदमी बीमा योजना की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 2007 ईस्वी में शुरू हुई। आम आदमी बीमा योजना संबंधित है ग्रामीण भूमिहीनों से। कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? कृषि। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्ष्य है या लक्षण है मिश्रित अर्थव्यवस्था। निम्नलिखित आय समूहों में कौन सा सर्व शिक्षा अभियान में शामिल होने योग्य है? इसका ऑप्शन डी सही है, 6 से 14 वर्ष। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य है ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें, विद्युतीकरण। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है प्रति व्यक्ति उत्पाद। मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है? अब यह गैम्बिया की। किस देश ने सहकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया? भारत ने अपनाया। उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर किस पंचवर्षीय योजना में रही? 9वीं पंचवर्षीय योजना में। भारत में गरीबी अनुमानों का क्या आधार है? परिवार का उपभोग व्यय। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है तमिलनाडु में।
1818 ईस्वी में पहली सूती वस्त्र कारखाना कहाँ शुरू हुआ था? दोस्तों, ये सूती है पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में। 1818 ईस्वी में पहली सूती वस्त्र कारखाना कहाँ शुरू हुआ था? ये इसका ऑप्शन ये सही है, पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में। कोंकण रेलवे जोड़ता है रोहा से मंगलौर को। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कजरी कहाँ स्थित है? ये जोधपुर में, राजस्थान में। मसालों का बाग कहा जाने वाला राज्य? केरल। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? ये वित्त मंत्रालय। विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापारिक मार्ग है? ये है उत्तरी अटलांटिक महासागर। दोस्तों,